शांत हो जाइए, अपने आंसू पोंछिए। क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताइए। भाभी जी, अनु मुझे छोड़ के जा रही है। शी इज डिवोर्सिंग। आइडिया क्या है? उसके हिसाब से मैं निकम्मा हूं, निठल्ला हूं, यूजलेस हूं, नल्ला हूं। भाभी जी आप बताइए, क्या मैं ऐसा हूं? बताइए मुझे, क्या सही है? हाँ ये तो ठीक बा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। अब देखिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब भले ही आप लाख नल्ले हैं, लेकिन अनीता जी को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। वो कहा है कि जब इतने साल बर्दाश्त कर लिया है आपको, तो कुछ साल और सही। भाभी जी कुछ ऐसा बोलिए कि मेरी हिम्मत बंधे। वही तो बोल रहे हैं हम। तो बात आप हमको बताइए, का आजकल के जमाने में जब इतने बेईमान लोग हैं, एक तो ईमानदारी से घर का सारा काम करने वाली नौकरानी मिलेगी का उनको? अनीता जी ना ही छोड़ सकती हैं आपको। भाभी जी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई है। हिम्मत बढ़ गई मेरी, थैंक यू। हम अनीता जी से बात करेगा? नहीं भाभी जी नहीं, प्लीज मुझसे बात मत करिए, अनु और बुरा मानेगी। काश काश कि मैं कोई काम धंधा कर पाता और अपने आप को अनु के लायक बना पाता। भाभी जी तो आप कुछ काम धंधा शुरू काहे नहीं करते हैं, कुछ बिजनेस कर लीजिए। भाभी जी बिजनेस के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है सारी चीजें हैं मेरे पास। लुक्स, स्टाइल, स्वाव, हैंडसमनेस, शार्पनेस, बोल बचन सब है मेरे पास। बस एक ही चीज नहीं है भाभी जी। का? पैसा। लीजिए, भाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो वही बात हो गया ना कि पुलाव बनाना है, गैस है, पतीली है, सब्जियां हैं, लेकिन चावल नहीं है। मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। आप अपने चूल्हा टूट रहा है भाभी। बस शांत हो जाइए। हाय दिया, हमारे पास भी पैसा नहीं है, नहीं तो हम आपको दे देते। I know. अब तो बस एक ही रास्ता है। भाभी जी क्या रास्ता, दिखाइए मुझे, मैं रास्ता देखना चाहता हूँ, दिखाइए मुझे। भगवान प्रार्थना कीजिए आप। अब आपका जिंदगी में हमको और कुछ उम्मीद तो नहीं दिखता है। मैं आज नहीं बोलेगा कभी, मैं मर गया क्या? चलता भाभी जी, आज तो बदतमीज भी नहीं आया। बेचारे का होगा ये नल्ले का। भाभी जी घर पर हैं? आइए तिवारी जी, भाभी जी घर पर ही हैं। जी। जी कैसे आना हुआ? अरे वाह, कॉफी पी जा रही है। तिवारी जी शायद आपने गौर नहीं किया, लेकिन इन दिनों मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। अरे बिल्कुल भाभी जी, जिस तरह से आपने अपने आप को एकदम ग्रीन, हमारा मतलब एकदम से मेंटेन कर रखा है, हम सोच रहे थे कि हम भी ग्रीन टी पीकर अपने आप को एकदम हरा भरा और वेल मेंटेन्ड कर लें एकदम। काश आपको पता होता तिवारी जी कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होता। उसके साथ वर्कआउट करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेहनत करनी होती है और डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, जो आपसे नहीं होगा। तो कैसे आना हुआ? बस भाभी जी मन हल्का करने चले आए। क्या है कि थोड़ा भारी भारी सा हो रखा है। क्यों, अंगूरी जी से लड़ झगड़ बैठे क्या? अरे नहीं भाभी जी, वो तो बेचारी गायें हैं, गायें। और आप बैल। अम्मा जी आपको बैल कहती है ना? वो तो प्रेम पूर्वक कहती है। तो क्या हुआ, आपका दिल भारी क्यों है? भाभी जी बस क्या बताएं, आपसे कुछ शेयर करने चले आए, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे कुछ मदद मांगने आए हैं। ओके। बोलिए क्या हुआ? भाभी जी कैसे बताएं, दरअसल हमारा एक दोस्त है भाभी जी, वो बहुत बीमार चल रहा है और उसे दरअसल इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। क्या था भाभी जी, मार्केट से जितने पैसे उठा सकते थे उठा लिए हैं। ओहो जी अब अच्छा। गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 2 लाख की बात है। आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। तिवारी जी, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझूंगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि दोस्त की जान कैसे बचाई जाए। बेचारे के छोटे छोटे से बच्चे हैं भाभी जी। ओह रियली, सो सैड यार। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मांगे तो किससे मांगे।
नहीं देखिए तिवारी जी, आप चाहे तो मैं आपके दोस्त की मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप ही नहीं चाह रहे ना। और मैं कहती हूँ कि किसी की जिंदगी का सवाल है, 2 लाख की बात है मेरे पास 2 लाख। अगर आप चाहे तो मैं आपके दोस्त की मदद कर सकती हूँ। नहीं, माफ कीजिएगा, आपसे कैसे मांग सकते हैं भाभी जी? हाँ, खैर ये भी सही है। लेकिन दोस्त की जिंदगी का सवाल है ना भाभी जी। आप अगर मदद कर देंगी तो आपको ही पुण्य मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। देखिए वैसे भी आपका दोस्त है, हाँ, अगर मैंने उसकी मदद की तो वो मुझे पैसे तो लौटा देगा ना, भरोसे का आदमी है ना। भाभी जी, तो सिर्फ 2 ही दिन की बात है, बिल्कुल पैसा लौटा देगा, हम गारंटी दे लेते हैं भाभी जी। लेकिन आपसे मांगते हुए थोड़ी शर्म सी महसूस हो रही है। तो नहीं दूं? नहीं नहीं, किसी की जिंदगी का सवाल है भाभी जी। तो दे रही है ना पैसे? जाने दीजिए और बताइए कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम आपको खुश करना चाहते हैं। भाभी जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं अनइंटेंशनली कह रही हैं, एंड आई एम श्योर कि जो आप कह रही हैं वो नहीं कह रही हैं। हाँ बोले हम भाई तो बोल रहे हैं कि आपके शकल से आप बहुत परेशान लग रहे हैं और हम आपको हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं। बस भाभी जी आगे मत बोलिएगा प्लीज। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप कह रही हैं बड़ा पवित्र कह रही होंगी मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, राइट? सही पकड़े हैं, हम तो कछुआ पवित्र करते ही नहीं हैं। वो आप हमको बता रहे थे ना कि वो आपको कछु काम धंधा करना है ताकि आपका शादी बच जाए, घर बच जाए। क्या मजाक उड़ा रही हैं भाभी जी? काम धंधा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास पैसे हैं, वही तो। भाभी जी, लड्डू की भैया की जेब से मारे हुए 150 रुपए से मैं अपनी बिजनेस की एम्पायर खड़ी नहीं कर सकता। 150 नहीं, 2 लाख। 2 लाख। आप मेरी हेल्प करने के लिए बैंक लूटेंगी भाभी जी? कुछ भी बोलते हैं आप, बैंक काहे लूटेंगे? हाय दैया, हम ही चोरी चकारी नहीं करते हैं। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया हमको 2 लाख रुपए रखने के लिए दिए हैं और वो बोले रहे कि पगली हम तुमसे बाद में लेंगे, तो वो 2 लाख भी आप रख लीजिए और कुछ बिजनेस शुरू कर लीजिए। भाभी जी थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन भाभी जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया भाभी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, वो में कोनो बात नहीं है, बस आप खुश हो जाइए। हाँ, लेकिन हम कहाँ सोच रहे हैं कि आप बिजनेस कहाँ करेंगे? भाई बिजनेस ऐसा करूंगा कि मतलब सुबह माल डालो और शाम को डबल निकालो। ऐसा बिजनेस करूंगा। तो आप बैंक काहे नहीं खोल लेते हैं? सुबह पैसा डालिए, शाम को निकाल लीजिए। भाभी जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रिलियंट आइडिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो काम था पैसे देने का आपने बखूबी निभाया है, बाकी का काम इस नाचीज अपने पार्टनर पे छोड़ दीजिए। पार्टनर? हाय दिया, आप हमको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? ऑफ कोर्स भाभी जी, आप मेरी फाइनेंशियल पार्टनर होंगी एंड यू विल बी माय स्लीपिंग पार्टनर। जब भी हमारी बोर्ड मीटिंग होगी तो आप बोर्ड पे लेट के सोइएगा बस। गुड मॉर्निंग विभूति। क्यों बे विभूति, कौन सी पार्टनरशिप चल रही है? ओ भरभूति। भाभी जी मत बताइएगा, क्या कि लोगों की नजर लग जाती है। अबे विभूति, मेरी नजर बहुत साफ है, पता है क्यों? काहे? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, उसमें से थोड़े से पैसों से मैं छतरी लेने जा रहा हूँ। बारिश आने वाली है ना, तो सोचा पहले से ही इंतजाम कर लूं। हाँ। दिया भाभी जी बिजनेस मिल गया। हाँ। छतरी का बिजनेस भाभी जी। देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, अब सब लोग छतरी खरीदने निकलेंगे। ऐसे वक्त में अगर हम अपनी छतरी, अच्छी छतरी कम दामों में बेचेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा भाभी जी। क्या बोलती? ये तो बहुत अच्छा ऑडियो है। भाभी जी वो आइडिया होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम अभी लाते हैं 2 लाख। हाँ। ऑलराइट भाभी जी, सो स्वीट। सस्ते में काम जम गया। चलिए बूटी काम पे लग गया। कैच यू लेटर।
भाभी जी, हाय दिया, भरभूति जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो सोच भी लिए हैं कि भाभी जी अब सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। हाय दिया, क्या हुआ? आप नहीं सोचिए, हम सोच लिए हैं। और पता है, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग भी किए हैं हम। भाभी जी आप प्लानिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी इससे पहले आप कुछ कहें तो मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चुप कीजिए। वो का है ना, हम का सोचे हैं कि जो भी पैसे अभी हम धंधे में लगाए हैं ना भरभूति जी, उसका जो पहला कमाई आएगा ना, उसको बिल्कुल बिल्कुल खर्चा ना ही करेंगे, उसको फिर से धंधे में लगा देंगे। और जब अनीता जी और लड्डू के भैया देखेंगे ना कि हम दोनों कमाल कर दिए हैं, तो उनको भी अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। और उसके बाद चारों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत बहुत। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, पहले आप हमरा सुनिए। कहा ना, उसके बाद एक बड़ा सा टीवी खरीदेंगे और ना बड़ा सा वॉशिंग मशीन भी, वो कपड़े धो धो के मेरे भाभी जी रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, और ना एक बड़ा सा गाड़ी खरीदेंगे। वो खटारा स्कूटर पर लड्डू के भैया को देखना हमको अच्छा नहीं लगता। भाभी जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना कहिए। मेरी बात सुनिए। हम का सुने हैं कि वो जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, भाभी जी टाइकून बोलते हैं उनको। सही पकड़े हैं। वो ना अपना खुद का हवाई जहाज खरीदते हैं। हम दोनों भी अपना अपना हवाई जहाज खरीद लेंगे। उसके बाद हवा में। भाभी इतना मत उड़िए प्लीज, धरती पे आइए। हाय दिया, बड़े सपने देखने में कोनो बुराई है का? कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब छोटे सपने पंक्चर हो जाएं, तब बड़े सपने देखने में बुराई है। मतलब ये भाभी जी कि आप लंबी सांसें लीजिए और अपने दिल को कड़ा कीजिए और कुछ पकड़ लीजिए हाथ से। काहे? क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आपको चक्कर आ जाएंगे। हाय दिया, ऐसा क्या बोलने वाले हैं? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो कि मौसम विभाग में काम करता है। उसने मुझे बताया कि इस बार बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, सूखा। और वो जो छतरियां खरीदे हैं उसका क्या? यही तो मैं सोच रहा भाभी जी, उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे। हाय दिया, हमसे पैसे वापस मांगे हैं। आप तो डूबे, हमको भी डुबा दिया, आप क्या करेंगे अब? भाभी जी डोंट वरी, देखिए मैं आपको मालूम है मैं जुगाड़ू आदमी हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। आपकी नजरों में अपने आप को गिरने नहीं दूंगा भाभी जी। ओके राइट, आई लव यू। क्या बोले? I said I'll try my best to do something, भाभी जी। ओके? हाय दिया। हेलो, देख भाई, ये बहुत गलत बात है यार। अरे हमने मुसीबत के टाइम तेरी मदद की या नहीं की, और तू यार हमारे साथ ऐसा करेगा? अरे भाई, भले ही तू बीमार है, तेरी हालत खराब है, सांस गले में अटकी हुई है, कभी भी टैं बोल सकता है, तो उसमें हमारा क्या दोष? भाई हमने भी तो मांग के पैसे लिए ना सामने वाले से, अब उसे लौटाने हैं ना। भाई देख भाई, पैसे लौटाने, अब हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। सुन देख, अरे भाई वो बहुत भली औरत है, भले ही तेरी सांसों की डोर टूट जाए, लेकिन हम भाभी जी से वो वार्ता नहीं तोड़ सकते, समझा कर भाई। फोन रखिए, फोन रखिए तिवारी जी। सुन भाई, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं। जी भाभी जी कहिए। तिवारी जी, कैसे सख्त इंसान हैं आप, कितने पत्थर दिल इंसान हैं आप। एक इंसान अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहा है और आप उसके ऊपर पैसों का प्रेशर डाल रहे हैं। भाई जी हम बताइए ना, करें तो क्या करें? हमें आपके पैसे भी तो वापस लौटाने हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस बंदे के ऊपर प्रेशर डालें। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप ही का दोस्त है ये। आप एक काम कीजिए, आप उसे अभी फोन लगाइए और उसे कहिए कि वो पैसों का कोई प्रेशर ना ले, इत्मीनान से अपना ट्रीटमेंट करता रहे और जब ठीक हो जाए उसके बाद पैसे लौटाएं। अरे वाह, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। आप वाकई देवी हैं भाभी जी, देवी हैं, दयालु हैं, सोने का दिल है आप। तिवारी जी ने फोन कीजिए अभी। हेलो, सुन बे। अरे तू बच गया यार, हमारी देवी जैसी भाभी जी को तुझ पर दया आ गई है। हाँ, और भाभी जी ने कहा है कि जो पैसे देना वो बाद में लौटा देना, पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे और पहले ठीक हो जा। ठीक, ओके
ठीक है? थैंक यू भाभी जी। ओके, अभी आप एक चीज कीजिए। हुक्म कीजिए भाभी जी। आप अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालें और वो मुझे दें। और अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे ना हो तो आप मार्केट से पैसे उठाइए। हाँ, और जब आपका दोस्त ठीक होने के बाद जब आपको पैसे लौटाएगा तो वो मुझे न लौटाते हुए आप अपने पास रखिए। भाभी जी हमारी बात नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है तिवारी जी। कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। आपको मुझे वो 2 लाख रुपए लौटाने हैं क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में काम चलाया है, अभी कुछ रिपेयरेशन का काम चल रहा है और मुझे उन्हें पेमेंट करना है। ओके? जी 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से। थैंक यू वेरी मच। जिस रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं ना, अगली बारिशों तक भी छतरियां नहीं बिकेंगी हमारी। प्लीज भैया आप हमारो ना मुंह ठीक कर पहले। प्लीज भैया आप हमारो मोरल डाउन कर रहे हो, हमारो दिल दुख रहा अंदर से। चिंता मत करो, सब बिक जाएंगे। अरे यार अच्छा हुआ भभूति जी आप यहीं मिल गए यार। चलो पैसे निकालिए, हमारे पैसे निकालिए। पैसे? कैसे पैसे? अरे वही पैसे जो हमने हमारी बीवी को रखने के लिए दिए थे और आपने बहला फुसला कर उससे ले लिए, वो वाले पैसे। हमारे बॉस से तमीज से बात करना, ओके? अबे तुम्हारे बॉस का सर नहीं फोड़ रहे हैं, तमीज से पेश आ रहे हैं। और ज्यादा चू चपड़ की ना सुने तो तुम में से एक का सर जरूर फोड़ देगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर तिवारी, देखिए पहली बात तो ये कि मैंने भाभी जी से बहला फुसला कर पैसे नहीं लिए हैं। वो बच्ची नहीं है, भरी पूरी, मेरा मतलब है कि शी इज अ मैच्योर्ड वुमन, गुड लुकिंग मैच्योर्ड वुमन है वो। और दूसरी बात ये कि मैंने पैसे अपने पार्टनर से लिए हैं। तो आप कौन है बीच में? तू कौन खां? जी मैं खाम खां। आपकी पार्टनर हमारी बीवी है, समझे? और हमने हमारी बीवी को अपने पैसे रखने के लिए दिए थे, जो उसने आपको दिए, वो पैसे हमें अभी की अभी चाहिए। आई एम सॉरी, हमने वो पैसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। द मनी इज रोलिंग एज यू कैन सी। बट फॉर श्योर मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट। अरे लेकिन वो पैसे हमें अभी चाहिए भाई, हमें किसी को लौटाने हैं। मेरे कंजूस सेठ इतनी जल्दी लौटाने थे तो फिर लिए क्यों? हेलो 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 हेलो, माई एम्प्लॉय इज राइट। थोड़ा सही बोल रहे हैं। देखिए अपने जिससे भी आपने पैसे लिए हैं उससे ये बोलिए कि उसको पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें। Okay? अरे भाई भाभी जी इंतजार नहीं करेंगी, वैसे भी हमने झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए थे उधार, अब करें क्या करें? आपने ये पैसे अनु से उधार लिए थे और कितनी लापरवाही से आपने वो पैसे भाभी जी के हाथ में दे दिए। वो तो मैं था, अगर कोई और होता तो आपके पैसे डूब गए होते। अरे तो हमें अभी कौन से तैरते दिखाई दे रहे हैं? वो पैसे हमें आज की आज चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं दे दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे पर हमारी बात तो सुनिए यार। एक सेकंड, इसके बाद आपने एक भी शब्द कहा ना, मैं जाऊंगा अनु के पास, बता दूंगा उसको कि वो पैसे आपने उससे झूठ बोल के लिए हैं और वो पैसे आपने उड़ा दिए हैं दारू में और पत्तों में। यार मुर्गा में थोड़ा नमक कम अच्छी लग रही है। तो भैया एक पैक हमारा ही बना दो भैया, एक पैक। अबे टिल्लू, अबे तू तो सुन ले। अरे सुनो अबे Well done boys, well done. Cheers. Yeah. Anu baby. Anu baby. विभू प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देख रही, मेरा दिमाग बहुत खराब है, जाओ प्लीज। हमारा दिमाग भी ठीक है और हमारा दिल कर रहा है कि हम आपकी शक्ल को बार बार देखें, लगातार देखें और देखते रहें। तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं विभू। फोड़ दो। दिल तोड़ने से तो बेहतर ही होगा। प्लीज, आज तुम्हारी ये चिपनी चुपड़ी बातें ना नहीं चलने वाली। क्या कोई रोमांटिक गाना ट्राई करूं? ओ प्लीज डोंट इवन ट्राई। रोमांस गया भाड़ में। विभू तुम्हारे इस रोमांस से ना ब्रेड पे लगने वाला बटर नहीं मिलता, उंगलियों में पहनने वाली अंगूठी नहीं मिलती, शाही पनीर में डलने वाला पनीर नहीं मिलता। सो प्लीज बात मत करो। लेकिन जिंदगी में प्यार तो मिलता है ना बेबी, और प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम में तुम क्या कहा करती थी कि विभूति है ना एक नंबर का चेप है, एक बार चिपक जाता है तो छोड़ता ही नहीं है। या मैं अभी तक उतना ही चेप हूं बेबी, चिपका हुआ हूं तुमसे, ना छोड़ूंगा तुम्हें और ना ही छोड़ने दूंगा।
क्या करोगे? गाना गाऊंगा। हाँ। हाँ बोल विभूति। कैसा है मेरे भाई, मेरे दोस्त? मैं कभी बुरा हो ही नहीं सकता हूँ, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। ऐसा पैसा किस काम का जो दोस्तों को काम ना आ सके? ऐसा दोस्त भी किस काम का जो हमेशा पैसे मांगने आ जाए। तो पैसे नहीं मांग रहा हूँ फ्री में, तेरे को माल दे रहा हूँ, छतरियां दे रहा हूँ तेरे को मैं। अबे साले विभूति, तूने वो मेंढक वाली कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक तालाब में एक मेंढक होता है, वहाँ हाथी पानी पीने आता है और उसके सामने तैरता रहता है और उसके लगता है कि हाथी को तैरने से फर्क पड़ेगा और उसे अपने पीठ पर घुमाने ले जाएगा। हाँ, और एक दिन हाथी को गुस्सा आता है उसके तैरने पे और अपनी सूंड से उठाकर उस मेंढक को दूर फेंक देता है। हाँ, तो पता है ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और मैं बताऊं इसमें हाथी कौन है और मेंढक कौन है? तो साले हाथी मैं हूं और मेंढक तू है, जो बिना बात के तैरता रहता है। साले मुझे तेरी छतरियां नहीं खरीदनी है। हाँ। लेकिन क्यों नहीं खरीदेगा यार? क्योंकि मैं समझदार इंसान हूँ विभूति, बिना बारिश के छतरी क्यों खरीदूं? ये क्या हो रहा है? बेटा ये बादल कड़कने की आवाज है, बारिश शुरू होने वाली है और जैसी बारिश शुरू होगी छतरियों के भाव बढ़ने लगेंगे। अभी तेरे को मैं 200 में दे रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए में, समझा ना? बारिश होगी ही नहीं। 225। अबे मौसम विभाग ने कहा था बारिश नहीं होगी। 250। अबे मेरे हमदम, मेरे दोस्त, रेट थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ा यार। सुन विभूति, मैं 5 छतरियां लूंगा 250 के हिसाब से। इससे पहले कि तू 350 रुपया बोले मैंने अपना मुंह खोल लिया है। हाँ। चलो भाई 10 छतरी का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन बाकी का क्या करूंगा समझ नहीं आ रहा यार। हेलो। हाँ, देखिए बबलू जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सिर्फ 2-4 दिन के लिए हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अब जो कहेंगे हम करेंगे जनाब जी। देखिए आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, आपके कुत्ते को टहलाना, भाभी जी के लिए सब्जी वब्जी लाना, हम सब करेंगे।
और आपके मरते दम तक हम अपनी दुकान से कच्चे बनियान आपको फ्री में देंगे, वो भी फर्स्ट हैंड। जी दुनिया में सब भिखारी है। अच्छा फोन मत काटिएगा, सुनिए बबलू जी, बबलू, अरे यार फोन काट दिया। अब क्या करें यार, कहाँ से अरेंज करें भाभी जी के पैसे? कहो तो थोड़ा फाइनेंस मैं कर दूं। साले तेरी औकात नहीं है हमें फाइनेंस करने की, समझा? बात कर रहा है तू। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चाहिए? अबे हमें छुपा रहे, हम क्या छोड़िए। अबे देख क्यों परेशान कर रहे हैं? तिवारी जी, तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? इस बेचारे का कमर क्यों छीन रहे हैं? सॉरी सॉरी भाभी जी। उधर गिर गए। हे भगवान। वो भाभी जी माफी चाहेंगे, क्या था एकदम आ रहे थे ना तो अचानक एकदम ठंड 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 सी लगने लगी भाभी जी, बस उसी लिए इसके कंबल में घुस गए। ठंड लग रही है जी। इतनी भरी दोपहर में? जी ठंड के पास घड़ी तो होती नहीं है ना कि वक्त दे के बता दे कि कब लगेगी। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? मुझे सच सच बताइए, क्या क्या माजरा है ये? यार अब बताना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या कहा आपने? हमने ये कहा भाभी जी कि हमने जो आपके वो 2 लाख रुपए देने थे ना भाभी जी, हाँ? वो दरअसल हमने अपने एक दोस्त। हाँ क्या 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 पैसों की बात? क्या? अरे हाथ में ही तो है। इनकम टैक्स वालों का फोन। एक मिनट, रुकावट के लिए खेद है। हाँ जल्दी बात कीजिए। जी हेलो बे, हेलो मनमोहन तिवारी बोल रहे हो क्या? अभी तो बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे कह नहीं सकते। हाँ कहिए। जो तुम्हारा अकाउंट हमने सील किया था ना, हाँ हाँ हमें अभी अभी ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपके जैसे छोटे मोटे टुच्चे व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। हाँ। तो आपका अकाउंट हम खोल रहे हैं, अब आप अपना अकाउंट शांतिपूर्वक यूज कर सकते हैं। अच्छा थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ? सब ठीक है? आप मेरे पैसों की बात कर रहे थे। हाँ क्या हाँ हुआ? भाभी जी वो क्या था कि आप बस हम घंटे 2 घंटे में आपके 2 लाख रुपए लौटा देंगे, बस ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, थैंक यू। परेशान मत करो उसे प्लीज। जी जी। ठरकी साला। गुड मॉर्निंग। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था, मैंने क्या किया? क्या किया? आपने आकर हमारी सारी पूजा में विघ्न डाल दिया है। कौन सा आपका महायज्ञ चल रहा था जो विघ्न पड़ गया आपकी पूजा में? चुप कीजिए। अब खुद तो पूजा करते ना, ये दूसरे करते हैं तो उनको भी नहीं करने देते हैं आप। भाभी जी आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग बोला था। कहाँ जरूरत था? कहाँ जरूरत था आपको? देख रहे ना पति पत्नी कौन पूजा कर रहे हैं, तो सुबह सुबह एडिटिंग का क्या जरूरत है? भाभी जी एडिटिंग तो मैं करना चाहता हूँ इनको आपकी जिंदगी से। मैं कह रहा हूँ ग्रीटिंग्स कहना चाह रही हूँ भाभी जी आप। ऐसे ही पकड़े हैं। अब जाइए यहाँ से, हमको आपका शकल नहीं देखना है। भाभी जी अरे क्या भाभी जी कहा ना इन्होंने, जाइए यहाँ से। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। बड़े अंग्रेजी पेल रहे हैं, अगर हमारे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया ना तो आपके तोते लाल हो जाएंगे। Your parrots will get red. हिंदी समझ में आता है, जाइए यहाँ से। Alright, भाभी जी। इतना जरूरी पूजा था, वो अपनी संतान के लिए सब गड़बड़ कर दिए हो। अरे ये आदमी गड़बड़ है, मन करता था कि उठा के पूरे कानपुर से बाहर फेंक दे। अब जाओ दूसरा लोटा लेके आओ। आपका खेत में जाएंगे? हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं बिल्कुल, हम आज रात को ही आ जाएंगे। हाँ हाँ रात गुजारने के इंतजाम से ही आएंगे। हाँ अब इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आपसे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो पूरी रात तो लग ही जाएगी। जी जी लेके, हाँ उसका इंतजाम भी हो जाएगा, लेके आ जाएंगे। ओके थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? साउथ अफ्रीका के जंगलों में। आप चलेंगी? ना बाबा, मुझे नहीं जाना साउथ अफ्रीका के जंगलों में, तू चली जा। ठीक। अरे भाई कहाँ घूमने फिरने की तैयारियां हो रही हैं, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तेरी बीवी जा रही है साउथ अफ्रीका। Babes, you're going to South Africa?
तूने बताया नहीं मुझे कि तुम्हारा प्लान है ऐसा कुछ साउथ अफ्रीका जाने का? नहीं नहीं बेबी, मैं तो बस मम्मी जी को यूं ही बना रही थी। बनी हुई है। दरअसल बात यह है ना कि मैं एक लावणी डांसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। बेबी ये तुम अचानक कानपुर से कोल्हापुर कैसे पहुंच गई? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही कमाल की लावणी डांसर है छावी झोलकर, और मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। अच्छा, वही झोलकर जो अपने तबलची के साथ भाग गई थी। अरे मम्मी जी, आपको हमेशा सबकी गलत बातें कैसे याद रह जाती हैं? मजाक कर रही थी। तो खैर, वो जो छावी झोलकर है ना, उन्होंने कोल्हापुर की झोपड़पट्टी से अपने लावणी नृत्य की शुरुआत की। वाओ, इट्स अ सक्सेस स्टोरी यार, दैट्स नाइस। उसके बाद धीरे धीरे करके वो महाराष्ट्र की नंबर 1 लावणी डांसर बन गई। लेकिन उसकी स्टोरी तू हमें क्यों सुना रही है? क्योंकि मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ मम्मी जी। बेबी तुम अपने आप ही रिसर्च करो, यू आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तुमसे सलाह नहीं मांगी मैंने, और तुमसे सिर्फ कह रही हूँ कि आज शाम हमें राम नारायण मार्केट चलना है। क्यों? व्हाई? वेल, क्योंकि छावी झोलकर जब बुजुर्ग हो गई थी तब उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे भाई मानिक भाव झोलकर के साथ बिताया। वाह भाई वाह, इतनी जानकारी तो तुझे अपने इस घर के बारे में नहीं जितनी उसके बारे में है। क्योंकि मैं उनके ऊपर थीसिस कर रही हूँ ना मम्मी जी, इसीलिए उनके बारे में सारी जानकारी रखना मेरे लिए जरूरी है। खैर, वो जब कानपुर शिफ्ट हो गई अपने भाई के साथ तो उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम उनके भाई से मिलने जाएंगे। तो मिल लो ना यार, फिर मिल लो। मिल लो नहीं, मिलेंगे हम दोनों। उन्होंने हमें दावत पर बुलाया। अरे वाह 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 वाह, आई लव मराठी फूड यार। पंडरा रस्सा तो कमाल है, मुझे बड़ा पसंद है यार, आई लव दैट। बेबी, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। माना कि दावत पर हम जा रहे हैं, लेकिन खाना तुम्हें बनाना होगा। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि तुम उनके लिए कुरकुरी भिंडी, आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाओगे। वो बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग तो ये भी है। तिवारी जी, तिवारी जी। हेलो, सॉरी। जी आप क्या कर रहे थे? भाभी जी, बस क्या बताएं, जो कुछ भी है बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत। जी अद्भुत। जी, माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या नृत्य कर रही थी आप, क्या नृत्य कर रही थी भाभी जी, एकदम अगर देसी भाषा में कहे तो एकदम कमर तोड़ डांस। जी क्या लेंगे आप? अभी तो घर से सब ले लवा के चले। नहीं, यहाँ से दफा होने के लिए क्या लेंगे आप? ये आप क्या कह रहे हैं भाभी जी? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तो ये मेरा कोई डांस वांस नहीं है, और उसको क्या नाम दिया आपने अभी? कमर तोड़? नहीं भाभी जी, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं ना, कमर तोड़ डांस, हिल हिलाती कमरिया, झाड़ियों में धूम। सॉरी तिवारी जी, प्लीज प्लीज, व्हाट? तिवारी जी, एक तो ये कुछ वैसे टाइप का डांस नहीं है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे छिप छिप के मेरा डांस देखने की? नहीं भाभी, हम छिप छिप कर नहीं देख रहे थे, हम तो आपसे मिलने आए थे, तो अचानक आपको नृत्य करते देखा तो आपको डिस्टर्ब करना हमने उचित नहीं समझा भाभी जी, बस इतना था। और छिप छिप के ये मेरा डांस देखना आपको ज्यादा उचित लगा? नहीं, दरअसल डांस देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो दरवाजा खुला देखा तो दिख गया। और आपने देख लिया? जी तिवारी जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ऐसे कोई आके छिप छिप के मेरा डांस देखे या कुछ भी करे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू तिवारी जी? हम बेहद क्षमा प्रार्थी है भाभी जी कि हमारी आंखों रूपी मधुमक्खी ने आपके नृत्य रूपी पुष्प का रसपान कर लिया। इससे पहले कि आपके मक्खियों पर मैं अपने गुस्से के भंवरे छोड़ दूं, आप अपने मक्खियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। सॉरी भाभी जी। अच्छी बात नहीं, फ्री में डांस देके निकल गया।
भाभी जी, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए कि मेरा इरादा आपकी पूजा में विघ्न डालने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, फिर जब आप देखे रहे कि हम और लड्डू के भैया पूजा कर रहे हैं तो काहे बीच में कूद पड़े? मुझे लगा कि आप यूजुअल पूजा कर रही हैं, जैसे रोज जल चढ़ाती हैं वैसे चढ़ा रही हैं, कोई नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाभी जी चुप कीजिए। हाय दिया, लड्डू के भैया काहे काहे रो रहे हैं? तिवारी जी, तिवारी जी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या बताएं भभूति जी, आज भाभी जी ने हमें बहुत बुरी तरह से जलील कर दिया यार। तो आप ऑलरेडी बहुत जलील हैं। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा मतलब कहीं पीट तो नहीं दिया अनु ने आपको? अरे ऐसे कैसे पीट देंगी? कुछ गड़बड़ किए का आप? अरे कजू गड़बड़ नहीं किया भाई, हम तो भाभी जी से हालचाल जानने गए थे तो देखा कि वो नृत्य कर रही हैं, तो हमने उनके नृत्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। और इस शराफत में आप पूरा नृत्य देख गए। जी, बहुत अद्भुत नृत्य करती है। कोई चोरी छुपे उसका नृत्य देखे ना तो बहुत बुरा मानती है और मारती भी है। क्या बात कर रहे हैं? शुक्र कीजिए कि उसने आप पे हाथ नहीं उठाया, समझे, लताड़ के भगा दिया, वरना अगर उसे मालूम पड़ गया होता कि आप नृत्य देख रहे हैं ना, बहुत धोती हुआ आपको। वो किसी के सामने डांस नहीं करती है। तो क्या मतलब कुछ प्राइवेट नृत्य करती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट नृत्य करती है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आप मतलब साथ रहते ना पति? आप भूल रहे हैं कि मैं उनका पति हूँ जी। कभी कभार मेरे सामने वो नृत्य करती हैं, लेकिन मेरे अलावा किसी और के सामने कभी नृत्य नहीं करती, वो समझे आप? ये का खुसर पुसर चल रहा है? किसे भाभी जी? किसे बात? हाय दिया, इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम तक कोई चीज ही नहीं। देखिए कैसा आप लील डांस कर रहे हैं। मास्टर, तू बुढ़ा हो गया है इसलिए तुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हाय दिया, कितना अच्छा बजा रहे हैं, हमरा तो नाचने का दिल कर रहा है। खबरदार, जो एक ठुमका भी लगाया, समझ गई? नहीं नहीं लगाए, उनमें क्या बुरा है? नाचना तो वैसे भी एक तो आर्ट है। अरे आर्ट नहीं, आर्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी आइए ना, एक ठुमका लगाते हैं, आइए। आप लगा लीजिए ठुमका, आप तो वैसे ही नौटंकी और तमाशे की पैदाइश है। Excuse me, mind your language. I have blue blood in my veins and I'm from royal family. रॉयल फैमिली की ऑयल फैमिली। तिवारी जी, आपके लिए मेरी जबान पे एक बहुत ही घटिया चीज आई थी, तो शुक्र मनाइए कि भाभी जी यहाँ पर हैं। लड्डू के हाय दिया, लड्डू की भैया इतना रात को तैयार हुए हैं, कछु पैसा है का? क्या मतलब? अमत बोली कि आज तो रोमांस का पूरा तैयारी है आपका। नहीं पगली, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बोले? हमने कहा कि हम तनिक बाहर जा रहे हैं। हाय दिया, इतना रात को बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो हमारा एक दोस्त है, उसके दादाजी गुजर गए हैं तो उसी के जनाजे में जा रहे हैं। हाय दिया, आपके दोस्त के दादाजी गुजर गए। वो बेचारे दोस्त पर कब गुजर रहा होगा जिसके दादाजी चले गए। अरे दादाजी दोस्त के गुजरे हैं, तुम इतने टसुए काहे बाहर रही हो? वो कहा है कि अम्मा जी बोलती है हमको कि बुजुर्ग चाहे किसी का भी हो, दूठो आंसू तो जरूर बहाना चाहिए। हाय दिया। बस हो गए भादी आंसू? ठीक। चलो अब तनिक सोई जाओ। सुनिए, का आप तो जनाजे में जा रहे हैं, इतना परफ्यूम काहे लगाए हैं? वो कहा है ना पगली, हमारे दोस्त के जो दादाजी थे ना, वो थोड़े रंगीन तबीयत के आदमी थे, तो बचपन में ही तूने कह दिया था कि जब भी हम टय बोलेंगे तो हमारी विदाई जो है बंठन कर की जानी चाहिए। तो हमारे दोस्त जो है उनकी याद में एक तो जनाजा पार्टी रखी है। ठीक बा? चलो। सुनिए, का है का? वो कहे ना कि बहुत दिनों से हम कौन जनाजे में ना ही गए, हम भी चलते हैं। ऐसा है कि विदाई समारोह है, इसमें सिर्फ मर्द अलाउड है, समझ गई? चलो। सुनिए,
और का ओ हमारी तरफ से दादाजी की बाडी पर ही फूल चढ़ा दीजिएगा। ठीक बात, चढ़ा देंगे। सुनिए, अरे अब का है का ये बोल रहे हैं कि दादाजी को कॉन्डोलेंस भी दे दीजिएगा। कॉन्डोलेंस होता है पगली, कॉन्डोलेंस। सही पकड़े हैं। दो चार ना अच्छा बातें बोल दीजिएगा उनके बारे में। दो चार नहीं, पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देंगे उनकी याद में, ठीक बा? चलो। सुनिए, अरे क्या है हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, अब जाएं? ठीक। सुनिए, सुनो। हाय दिया। अरे यार, ये भाभी जी ने भी किस अजीबोगरीब जगह पे बुला लिया और खुद आई नहीं अभी तक। अरे तेरा जगह भी इतनी डरावनी लग रही है। कितना ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। अरे यार, अब किस टाइप का गाना गा रही है भाभी जी? ये गराणी गाऊया गाणी, फिरूया पखरा संग। काय गणपतराव, कसे आहात? जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कैसे हो? जी बस ठीक है, अच्छे हैं भाभी जी। अरे देवा, कितने बार बोला है मैंने छावी बुलाने का, छावी। अच्छा, क्या कर रहे, छावी नहीं बोल सकते क्या? छावी। हाँ, छावी मस्त। बरं आणलंस का? हाँ जी, आणलं का? अरे दाखव काय आणले? जी वो जो भी आपका ब्रांड था वो लेकर आए हैं। मस्त मस्त। साथ में ये चखना वखना भी लेकर आए हैं। अरे गणपतराव, तुम्ही काहीच नाही विसरलात मग। पहले इसका इंतजाम करते। ये पकड़ो जरा। जी हाँ, ये पकड़ो। ओहो, एक घुटकी में सब खत्म कर लो। बहुत कड़ा क्या है, पिया नहीं जाएगा। अरे क्या पिया नहीं जाएगा, पियो 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 पियो, जल्दी जल्दी। क्या करने का? 1 2 3 मरने का और ऐसे गटक करके पी लेने का। मरने का मतलब बोलने का। हाँ, आता घ्या। 1 2 3, शाबाश। गणपतराव, आता गेल्या पोटामध्ये। क्या पोटा क्या? हाँ, पेट में चला गया। चलो ना, अभी डांस करते। डांस? मस्त कुरकुरीत, लय क्रंच मस्त आहे। अरे बाबा, तुम लोग ऐसे मुंह फाड़ के घूर घूर के क्या देखते हैं? किसी आदमी को खाना खाते नहीं देखा क्या? देखिए, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं और उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अरे बाबा, मैं भिंडी के वास्ते ना किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताइए, ये छावी झोलकर के साथ आपका क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो तुम्हारा इसके साथ है। अच्छा। दिया, अब पार्वती जी आप तो बोल रहे थे कि छावी झोलकर के भाई हैं। अरे तो ये भी आपका भाई है ना, बराबर?
ये क्या बकवास कर रहे हैं? और ये आप कहाँ ले आए भभूति जी? ये तो हमारी बीवी को हमारी बहन बता रहे हैं। कौन सा गजब हो गया यार, कौन सा गजब हो गया? अच्छा, मतलब बीवी को बहन बता रहे, इसमें गजब नहीं हो गया? सिर्फ बोला ही तो है बहन। कौन सा राखी बांधी भाभी जी ने आपको? अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि अंगूरी जो है हमें राखी बांध दे? अरे थोड़ी सी बात मान ली, थोड़ी देर के लिए। कैसे माने भाई? जिस काम के लिए आए हैं वो तो बात नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं दोनों। अरे बाबा झगड़ने दो ना, झगड़ा मेरे को अच्छा लगता है। मैं और मेरी बहन छाबी, हम दोनों ना आपस में बहुत झगड़ते थे। और कुछ बताइए उनके बारे में। मेरी बहन छाबी जो है ना, बहुत ही अच्छा लावनी डांसर थी। अरे दूर दूर तक उसका नाम था। हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते थे। एक नाइट का पता है कितना पैसे लेते थे? 2000, वो भी सिर्फ 1 घंटे का। हाय दिया। क्या ना, पुणे के एक बहुत बड़ा मानुष होता, बिजनेसमैन बोले तो, राहुल खोलकर, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। का खोलकर? क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? एक मिनट। आप ये कहना चाहते हैं कि छवि झोलकर वो बिजनेसमैन राहुल खोलकर के प्यार में पड़ गई? बरोबर। आगे क्या हुआ? आगे भिंडे खत्म हो गया ना। हाय दिया। सुनिए सुनिए, हम ना आपको पेट भर भिंडी खिलाएंगे, आप बस कहानी सुनाइए हमको। भाई शपथ। और है। फिर आगे क्या हुआ ना, राहुल खोलकर था, उसने मेरी बहन को धोखा दे दिया ना। मेरी बहन जो है दरिया में जाके कूद गई, और उसी टाइम गणपत आके बचा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है वो गणपत के प्यार में पड़ गई। ओहो, बड़ी रंगीन तबीयत की रही है आपकी बहन है। रंगीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्यार की भूखी थी वो। और प्यार की भूख जो है फिर बुझाई गणपत ने। कहाँ ये रहा मानुष निकला वो, एकदम पागल। मैं ना ढूंढ ढूंढ के उसको परेशान हो गया, पता नहीं गणपत कहाँ गायब हो गया। फिर पता क्या हुआ, मेरी बहन का जो दिमागी संतुलन था ना वो एकदम बिगड़ गया, वो पागल जैसे करने लगी। अब भाई है तो मेरी छोटी बहन ना, तो यहाँ मेरे साथ आके कानपुर में रहने लगी। मैं अपनी तरफ से देखभाल किया, लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है सोने के झाड़ पे चढ़ गई और वहां से कूद गई और टाइम भूल गई। हाय दिया। एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड, ये बताइए कि वो चने का झाड़ कितना बड़ा था? अरे बाबा, चने का झाड़ उतना ही बड़ा था जितना होना चाहिए। लेकिन चने का झाड़ तो बहुत छोटा होता है। बरोबर है बाबा, चने का झाड़ छोटा होता है, लेकिन क्या है ना, चने का झाड़ तो था वो 10वां महले पे था। तेरी ऊंची बिल्डिंग। अच्छा, तो आगे बताइए। फिर क्या हुआ? फिर क्या है ना, मेरी बहन की जो आत्मा है वो भटक रही थी वहां, उसको शरीर ही नहीं मिला ना। एक्सक्यूज मी, आपकी दीदी की आत्मा मेरी बीवी के अंदर है इस टाइम। आज शपथ क्या बोलते, उसकी आत्मा को मतलब शरीर मिल गया। अरे वाह। देखिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन की आत्मा जो है ना इनकी बहन के शरीर में घुसी है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास करी आपने? बहन होंगी आपकी, मेरी बहन नहीं है। अरे तो थोड़ी देर मान लेने में क्या हर्ज है भाई? क्यों मैंने क्यों? अच्छा, हमें मनवाना चाह रहे थे। बिकॉज़ शी लुक्स लाइक यू ओनली। ज्यादा बकवास मत कीजिए। चुप कीजिए, हम बात करते हैं। देखिए छोड़कर जी। छोड़कर नहीं भाभी जी, वैसे तो ये नाम बराबर जाता है इनकी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन आप झोलकर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए भैया, का है ना बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी दीदी की जो आत्मा है वो इनकी बीवी के अंदर घुस गई है। हम सबको बहुत परेशान करके रखा है, कछु तो मदद करो। ऐसा है, मेरी बहन की आत्मा को ना सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, और वो है गणपत। गणपत? जितना जल्दी हो सके गणपत को ढूंढो, नहीं तो मेरी बहन छावी है ना वो आप लोगों की बहन बजा सकती है। भैया जी के मुंह ठीक कर। भैया जी, भाभी ने पीट दियो और इतर लगाने से पहले ही हमारे छितर लगा दिए। ऐसा है सेठ जी, तुमने जो इतर का रुमाल दिया था अनीता भाभी को सुंघाने के लिए ना, वो हम अनीता भाभी को सुंघा न पाए, और बदले में अनीता भाभी ने जो घूसे मारे हमारे गुर्दों में, कसम खा के कह रही हूँ गुर्दों में भूस भर गया, गुर्दे मुंह को आ गए। ये रहा तुम्हारा छमिया वाला इत्र।
और ये बदबूदार रुमाल बच्ची बनाओ और समझ गए। दफा हो जाओ यहाँ से। भैया हम तो आपके सुसाइड बॉम्बर हैं। तुम सुसाइड बॉम्बर नहीं हो बे, तुम फुसकी बॉम्ब हो। दफा ऐसे, गेट आउट। तो कर रहा है यार हमारी। भैया अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? भाभी जी अब एक और कोशिश होगी और वो कोशिश तिवारी जी करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि अनु आपको गणपत समझती है, गणपत। हाँ लेकिन अनीता जी गणपत को लेकर चंपत हो गई तो हमरा क्या होगा? हम है ना भाभी जी। मैंने कहा तिवारी जी को कल को कुछ हो जाता है तो मैं और अनु है ना इनकी रक्षा करने के लिए। पहले अपनी बीवी को तो संभालिए, बाद में हमारी बीवी को संभालिएगा। फिलहाल आपको मेरी बीवी को संभालना है और उसको कुछ भी करके इत्र सुंघाना है, तभी उसके अंदर की वो जो चुड़ैल है वो बाहर आएगी जो आपसे मोहब्बत करती है। वाओ मैन, व्हाट अ हॉरिबल, हॉरिफाइंग, हॉन्टेड लव स्टोरी। हम सुंघाएंगे भाभी जी को इत्र, हम सुंघाएंगे। हमरे हीरो। तिवारी जी रुमाल पे लगाइए और निकलिए। खुद क्यों सूंघ रहे, उसको सुखाइए ना। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाभी जी। अब छाबी जी, ओहो क्या मजा आ गया भाभी, मजा आ गया छाबी जी। जी मजा आ गया जी। चला तो झाड़ू लाओ माँ। जी क्या? इनकी औकात ही यही है। आप चुप कीजिए। ऑलराइट, ओके लड्डू के भैया के बारे में। ओके फाइन, इट्स ऑलराइट। यह एजेंडा अलग है भाभी जी, कॉन्सेंट्रेट। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? झाड़ू लगाओ पूरे कमरे का। भाभी जी कमाल है, हम तो आपके साथ नृत्य करने आए थे, लेकिन आप तो हमसे काम करवाना चाह रही हैं। क्या बात है, आज तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा उछल रहा है। जी बड़ा मन कर रहा था आपके साथ नृत्य करने का। हाँ जी। देखा आपने कितना कैरेक्टरलेस आदमी है ये। He wants to dance with भाभी जी। What the? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा भाई। आप चुप कीजिए, ऐसा काहे बोलते हैं? आप ही तो बोले हम लड्डू के भैया को ऐसा करने के लिए। ओके ओके फाइन, आई एम सॉरी। यहाँ पे एजेंडा अलग है, कॉन्सेंट्रेट। तू मेरे साथ डांस करेगा? अरे हाँ बिल्कुल, चाहते तो यही है। चलो फिर। ये कौन सा स्टेप कर रहे हैं? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी जरूरत नहीं है इसकी। बेचारे तो कर रहे। प्लीज चुपचाप, डोंट कॉल हिम बेचारा प्लीज। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, एजेंडा अलग है यहाँ पे। नाचना वाचना हो गया, रुमाल निकालिए, सुखाइए यार। क्या रे? मेरे को शेडी लगाता है तू? हाँ मेरे को शेडी लगाता है? शेंडी मतलब? चल भाग यहाँ से, 32 के 32 दांत तोड़ दूंगी। अरे भागो भागो, चुप रहिए, वहां निकल गई आपकी। क्या करे भाई? आपका चलिए चलिए चलिए।